नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नए अजला की तश्कील के सिलसिले में पार्टी कायदीन के साथ वजीर आला का जायजा इजलास, सिरसिल्ला और जंगांव अजला को मंजूरी। विकाराबाद और शमशाबाद अजला के नामों की मुजव्वजा तब्दीली पर मजलिस को एतराज, अक़लियतों में गलत पैगाम भेजने से गुरेज करने रियासती हुकूमत को सदर मजलिस का मशवरा। हुसैन आलम के मूसा बौली इलाके में अराजी के तनाजे ने इंसानों को भेड़िए बना दिया, ज़ईफ शख्स का बेरहमाना कत्ल, मोहल्लिक हथियारों से हमला। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस के सख्त इक़दामात के बावजूद वाक़िअत में इजाफा, पैगंबरपेट में एक और हादसा। शमशाबाद के कोटलागुड़ा तालाब में तैराकी करते हुए सेल्फी लेने की खतरनाक कोशिश, 2 अफराद गरकाब। जाली करेंसी की तब्दीली का एक और रैकेट बेनकाब, ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और सालाना मिल्लत गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 13 अक्टूबर को आगाज, दीगर रियासतों की टीमें भी हिस्सा लेंगी। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को वरंगल और करीमनगर के पार्टी कायदीन और अवामी नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए अजला की तश्कील के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट बी विनोद ने बताया कि वज़ीर आला ने सिरसिल्ला और जंगांव को जिला बनाने के सिलसिले में हरी झंडी दिखा दी है। विनोद ने बताया कि वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सियासी कायदीन के फायदे के लिए नहीं बल्कि अवाम के फायदे के लिए नए अजला की तश्कील अमल में लाई जा रही है। सिरसिल्ला में 13 मंडलों को शामिल रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला अवाम की तजावीज़ और एतराज़ात पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। दूसरी तरफ सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि विकाराबाद, तांडूर, परगी और चवड़ला असम्बली हल्काजात पर मुश्तमिल विकाराबाद जिला बनाया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए बताया कि ज़िले रंगारेड्डी से मुताल्लिक़ मजलिस ने बाज़ तजावीज़ पेश की थी। रंगारेड्डी को अब 3 जिलों में तकसीम किया गया है। रंगारेड्डी को विकाराबाद से मौसूम करने की तजवीज़ थी, जबकि शमशाबाद और मलकाजगिरी को अलग जिला बनाने का मंसूबा है। लेकिन अब मोइनाबाद के बशमूल 2 मंडलों को शमशाबाद में शामिल करते हुए शमशाबाद को रंगारेड्डी का नाम देने की तजवीज़ रखी गई है और विकाराबाद का नाम अनंतगिरी रखे जाने पर गौर हो रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर रंगारेड्डी में शमशाबाद और विकाराबाद के नाम तब्दील किए गए तो अक़लियती तबके में गलत पैगाम जाएगा। सदर मजलिस ने बताया कि मौजूदा रंगारेड्डी जिले का बेशतर इलाका पायगास की मिल्कियत थी, जो कि निज़ाम के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज थे। इसलिए शमशाबाद को शमसुल उमरा और विकाराबाद को सर विकारुल उमरा से मौसूम किया गया था। गुज़िश्ता 42 साल से विकाराबाद के अवाम नया जिला बनाने का मुतालबा करते आ रहे हैं। मुकामी अवाम ने भी याद दिलाया है कि 2014 के इंतखाबात के बशमूल 3 बार वज़ीर आला KCR ने वादा किया था कि विकाराबाद से मौसूम नया जिला बनाया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इसलिए विकाराबाद, तांडूर, परगी और चवड़ला पर मुश्तमिल विकाराबाद जिला बनाया जाए। इस दौरान विकाराबाद के मुकामी अवाम के एक वफ्द ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए विकाराबाद को जिले का दर्जा दिए जाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की है। वफ्द ने बताया कि गुज़िश्ता 40 सालों से विकाराबाद को जिला हेडक्वार्टर और जिला बनाने का मुतालबा किया जाता रहा है।
اس سے پہلے بھی سابقہ حکومتوں کی طرف سے وقارآباد کو ضلع کا درجہ دینے کے معاملے میں تعصب کا مظاہرہ کیا گیا۔ وفد نے بتایا کہ اب وقارآباد کو اننت گیری سے موسوم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس سے اقلیتوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صدر مجلس سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس مسئلے پر حکومت سے نمائندگی کریں۔ سارے مسلمان وقارآباد سے آج نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کرے۔ وقارآباد کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے، 200 سالہ پرانا وقارآباد ہے۔ 100 سال پہلے وقار العلوم وہاں پہ وقارآباد کا نام رکھے تھے۔ آج KCR صاحب کی حکومت کچھ شرپسر عناصر مل کر وقارآباد کا نام اننت گیری رکھنے جا رہے ہیں، تو بہت ہی افسوس کے ساتھ ہم آگے اسد الدین اویسی صاحب سے ملے تو فوری CM صاحب سے بات کرے، ڈپٹی CM سے بات کرے، سیکریٹریٹ کو فائل لیٹر بھیجائے ہیں۔ ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں کیونکہ یہ نام ایک ایسا نام مسلمانوں کا نام ہونے کے ناطے وہاں پر تعصب برس رہے، اور شمشاباد وقارآباد دو ایک مسلمانوں کے نام ہیں، 100 سال پرانا نام ہے یہ۔ اسی وجہ سے یہاں پر وقارآباد کے جو لوکل لیڈرز ہیں، BJP RSS والے مل کے، کانگریس اور TRS والے سب مل کے یہ اندرون گیم کھیل کے وقارآباد کا نام اننت گیری رکھے، تو اس وجہ سے ہم آج اسد الدین اویسی صاحب سے ملے اور اسد الدین اویسی صاحب فوری طور پر CM صاحب سے بات کی ہیں اور ایک لیٹر بھی دیے ہیں۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ کلوا کرتی کو ریونیو ڈویژن بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس کے رکن اسمبلی ومشی چندر ریڈی نے اندرا پارک پر احتجاج کا آغاز کیا ہے۔ کانگریس کے سینئر قائدین جے پال ریڈی اور جانا ریڈی کے علاوہ تلگو دیشم کے رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے بھی دھرنا کیمپ پہنچ کر ومشی چندر ریڈی سے اظہار یگانگت کیا۔ اس موقع پر جانا ریڈی اور جے پال ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت عوام کی خواہشات اور تجاویز کو نظر انداز کرتے ہوئے نئے اضلاع کے سلسلے میں منمانے فیصلے لے رہی ہے۔ کانگریسی قائدین نے کہا کہ عوام کی تجاویز کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے، حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ ارکان اسمبلی کوٹے کے تحت تلنگانہ قانون ساز کونسل کے ضمنی انتخاب میں TRS کے امیدوار محمد فرید الدین کا بلا مقابلہ انتخاب یقینی ہو گیا ہے۔ پیر کو فرید الدین نے ریاستی وزراء محمد محمود علی، ہریش راؤ اور N نرسمہا ریڈی کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر پدما دیویندر ریڈی کے ہمراہ پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ چونکہ فرید الدین کا ہی پرچہ نامزدگی داخل ہوا ہے، اس لیے فرید الدین کا بلا مقابلہ انتخاب یقینی ہے۔ واضح ہے کہ کونسل کی رکنیت سے ریاستی وزیر T ناگیشور راؤ کے استعفے کی وجہ سے یہ انتخاب ہو رہا ہے۔ فرید الدین نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا۔ ریاستی وزیر داخلہ نائنی نرسمہا ریڈی نے کہا ہے کہ TRS حکومت انتخابی منشور میں کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے N نرسمہا ریڈی نے کہا کہ KCR حکومت سماج کے ہر طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اقلیتوں کے لیے 160 اقامتی تعلیمی ادارے منظور کیے گئے ہیں، جن میں سے 71 میں تعلیم کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2.5 سال کے دوران تلنگانہ میں امن و قانون کی صورتحال پرامن رہی ہے اور ایک بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ امن کی برقراری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ کی ترقی کا صحرا وزیر اعلیٰ KCR کے سر جاتا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمود علی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کو سنہرا تلنگانہ بنانا چاہتے ہیں اور اسی سلسلے میں مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے 12,000 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ شادی مبارک اسکیم کے تحت 45,000 سے زائد شادیوں کے لیے رقمی امداد منظور کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مسلمانوں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے اقلیتوں کی ترقی و بہبود ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ BJP کے فلور لیڈر G کشن ریڈی نے گھر گھر پانی کی فراہمی کے حکومت کے دعوے کو مسکہ خیز قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ نارائن پیٹ اور مکتھل اسمبلی حلقہ جات کے تقریباً 120 دیہات کئی دنوں سے پانی سے محروم ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ 100 دنوں سے عہدیداروں کو توجہ دلائی جا رہی ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاست میں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सदर रघुवीर रेड्डी ने कहा है कि रियासत की तकसीम जदीद बिल में किए गए वादों के सिलसिले में मरकजी हुकूमत धोखा दे रही है। मीडिया से बात करते हुए रघुवीर रेड्डी ने कहा कि रियासत के साथ पसमानदा अजला को पैकेज और सनतों को रियायत देने के वादे को भी मोदी हुकूमत फरामोश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने रियासत की तकसीम के वक्त कहा था कि आंध्र प्रदेश को 10 साल के लिए खुसूसी दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन वो आज अपने मौक़िफ़ को भूल चुके हैं। रघुवीर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और तेलुगु देशम रियासत के अवाम को धोखा दे रही हैं। हल्का असम्बली मलकपेट के सईदाबाद डिवीजन में सीवरेज के मसाइल पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर स्वर्णलता ने दारुस्सलाम में रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। मुकामी कॉरपोरेटर ने बताया कि सईदाबाद की तकरीबन 20 कॉलोनीज में सीवरेज के मसाइल से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने तफसील के साथ मुकामी कॉरपोरेटर से मुकामी मसाइल की समाअत की। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मुतल्लिका अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए मुतल्लिका अहदेदार नागेंद्र कुमार ने बताया कि अरसे से सईदाबाद के अवाम को मसाइल का सामना था, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी ने तयक़ीन दिया है कि 69 लाख रुपए के MP फंड से फराहम किए जाएंगे और इस मसले की यकसुई की जाएगी। मुकामी कॉरपोरेटर ने बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। ये ACP ऑफिस से संकेश्वर ये सायराम कॉलोनी के जो बीच में रेगुलर ओवरफ्लो हो रहा है वो बीच में वो उसमें वो बहुत ओल्ड लाइन है वो, उसके लिए वहाँ से यहाँ तक सीवरेज लाइन रिप्लेसमेंट करने के लिए साहब के पास आए, पब्लिक के तरफ से वहाँ पर आए तो अपना MLA साहब और MP फंड से उसको 69 लैक्स एस्टिमेट हो रहा वो फंड MP फंड से देते बोल के साहब एश्योरेंस दिए। वो हम एस्टिमेट बना रहे हैं, इमीडिएट सैंक्शन होते ही वर्क टेकअप करके। इसमें सीवरेज का ओवरफ्लो रेगुलर हो रहा था, उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन के लिए वो लाइन रिप्लेस कर रहे। वो ओल्ड लाइन है, वो ऑलमोस्ट 20 कॉलोनीज उसमें सीवरेज का लोड आ रहा, वो उससे क्लियर हो जाता। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में 35,000 किसानों ने खुदकुशी की थी। मीडिया से बात करते हुए के प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कायदीन किसानों को ज़हनी तरीके से परेशान कर रहे हैं। टीआरएस लीडर ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की हर सतह पर मदद के लिए पाबंद अहद है। के प्रभाकर ने कहा कि हालिया बारिश से किसानों को हुए नुकसानात की पाबजाई पर भी हुकूमत तवज्जो दे रही है। तेलंगाना कौंसिल में अपोजिशन के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने असम्बली के सेक्रेटरी सदाराम को मकतूब रवाना करते हुए 30 अगस्त को हुए BS इजलास में हुई कार्रवाई की कॉपी फराहम करने की दरख्वास्त की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने मकतूब में लिखा कि 30 अगस्त को असम्बली के खुसूसी इजलास के दौरान चाय के वक्फे के मौके पर असम्बली स्पीकर की क़यादत में BSE का इजलास हुआ था और इस इजलास में जिस एजेंडे पर बात हुई थी उसकी तफसीलात फराहम की जाएं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बालसट्टी खेत दबीरपुरे का दौरा करते हुए यौम आशुरा के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि हजरत अब्बास ज़ख़ीर आब के तामीरी काम को यौम आशुरा तक रोका जा रहा है। गुत्तेदारों को हिदायत दी गई है कि वो तामीराती कामों की हिसारबंदी करें। उन्होंने बताया कि मजालिस के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि दूसरे इलाकों में भी मजलिस की तरफ से बरकी, बलदी और आबरसानी के काम जारी हैं। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। रुकन असम्बली संगारेड्डी सी प्रभाकर के हाथों महबूब सागर तालाब में ज़्यादा 21,93,000 मछलियों के बच्चों को छोड़ा गया। मीडिया से बात करते हुए सी प्रभाकर ने बताया कि रियासती हुकूमत 4 करोड़ रुपए की लागत से जिले मेदक के 686 तालाबों और कुंटों में 5 करोड़ से ज़्यादा मछलियों की अफजाइश को यकीनी बना रही है। उन्होंने बताया कि टीआरएस के दौर इख्तिदार में बिलखुसूस जिले मेदक के तमाम छोटे बड़े तालाब और कुंटे लबरेज हो चुके हैं और हुकूमत इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए 475 फिशरीज की टीमों को हरकत में लाते हुए 38,650 बेरोजगारों को रोजगार फराहम करेगी।
मेयर जीएचएमसी बी राम मोहन ने वाज़े तौर पर कहा है कि नालों पर गैर मजाज तामीरात के निदाम के बाद दोबारा तामीर करने वालों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। नालों के सर्वे के सिलसिले में ओहदेदारों के तरबियती इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मेयर ने बताया कि अदालत के फैसले और कवायद के मुताबिक इन्हदामी कार्रवाई को जारी रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मुनद्दमा बोसीदा व मखदूश इमारतों की जगह पर नई तामीर की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी तरफ कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि नालों पर कायम 722 गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम किया जा चुका है। मीडिया से बात करते हुए जनार्दन रेड्डी ने बताया कि किर्लोस्कर रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 29,000 गैर मजाज तामीरात पाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि शहर में 390 किलोमीटर के नाले हैं और उस पर गैर मजाज तामीरात के लिए सर्वे जारी है। जनार्दन रेड्डी ने बताया कि शहर में बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत और सफाई के लिए 59 मशीनें काम कर रही हैं। यूनाइटेड क्रिकेटर्स चंचल गुड़े के ज़ेर तमाम दूसरा कुलहीन सालाना मिल्लत मेमोरियल गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2016 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अंबरपेट वाटर वर्क ग्राउंड पर खेला जाएगा। रुकन असम्बली मलकपेट व तंजीम के सदर अहमद बलाला ने मीडिया को बताया कि ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट के खवानीन और मेयार के मुताबिक खेला जाएगा। इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें झांसी, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, जलगांव और हरियाणा की टीमें भी हिस्सा लेंगी। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को 5 लाख रुपए नगद रकम के अलावा ट्रॉफी दी जाएगी, जबकि रनर्स अप को 2 लाख रुपए नगद रकम के अलावा ट्रॉफी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट बॉलर को भी नगद रकम व अवार्ड से नवाजा जाएगा। संतोष नगर के इलाके बानू नगर में रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां के हाथों गवर्नमेंट मॉडल स्कूल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी भी मौजूद थे। 5 करोड़ रुपए की लागत से यह सरकारी स्कूल तामीर किया जा रहा है। मजलिसी कॉरपोरेटर्स वाजिद अली खान, डॉक्टर समीना, नसरीन सुल्ताना और मुजफ्फर हुसैन के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। बहादुरपुरे में धोबी घाट की अराजी पर लैंड ग्रैबर्स के कब्जे के खिलाफ मुकामी धोबियों की तंजीमों के वक्त ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से दारुसलाम पहुंचकर मुदाखलत की अपील की। बैरिस्टर उवैसी ने एमआरओ से फौरी राब्ता करते हुए हिदायत दी कि लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। धोबी तंजीमों के नुमाइंदों ने बताया कि वो गुज़िश्ता कई सालों से इस धोबी घाट पर कपड़े धोते आ रहे हैं, लेकिन लैंड ग्रैबर्स कब्जा करते हुए इस अराजी पर फैक्ट्री बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वफ्द ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की बरवक्त नुमाइंदगी पर इजहार तशक्कुर किया। शमशाबाद एयरपोर्ट के पास वाक़े GMR के दफ्तर के रूबरू आर्जी खिदमात अंजाम देने वाले ड्राइवर्स ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने GMR के इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनकी खिदमात को मुस्तकिल करने के अलावा तनख्वाहें फौरी अदा की जाएं। एहतजाज में 50 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। उधर सरकारी कॉलेजेस में खिदमात अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने उन्हें मुस्तकिल बनाने का मुतालबा किया है। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की तंजीम के नुमाइंदे ने बताया कि 10वीं PRC के मुताबिक बुनियादी तनख्वाहें मुकर्रर की जाएं। एहतजाजी लेक्चरर्स ने बताया कि साल 2000 में जियो 142 और 43 के जरिए मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया गया था, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मरने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के खानदानों को हुकूमत की तरफ से माली मदद का भी मुतालबा किया। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी के हाथों फॉरेंसिक कॉप्स कैरियर लॉन्च किया गया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि पुलिस इंसानी लाशों का एहतराम करती है और इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस गाड़ी को लॉन्च किया गया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा खिदमात अंजाम देने वालों को पुलिस ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगी। उन्होंने बताया कि मज़कूरा व्हीकल को ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। इसे पुलिस के तहक़ीक़ाती ओहदेदार की हिदायत पर मुकाम वारदात को रवाना किया जाएगा। वाज़ेह है कि मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर हालिया अरसे में ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जिसमें लोगों ने लाश को ठेला बंडियों पर रखकर या कांधों पर लाद कर मुंतकिल किया था। हुसैन आलम के मूसा बौली इलाके में अराजी के तनाज़े में एक ज़ईफ़ शख्स के बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पेशे से वकील मुजीबुल्लाह शरीफ और उसके साथियों ने 60 साला मिर्जा खलील बेग को तलवारों और दीगर मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया।
इतला मिलते ही डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण और रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। रुकन असम्बली चार मीनार ने मिर्जा खलील बेग के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और इस कत्ल की शदीद मजम्मत की। डीसीपी वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साबिक़ में कई मुक़ादमात में मुलविस मुजीबुल्लाह शरीफ ने एक ज़मीन पर कब्जा करने के मकसद से मिर्जा खलील बेग पर अपने साथियों के हमरा हमला किया। उन्होंने बताया कि मुजीबुल्लाह शरीफ अपने खिलाफ जारी मुकदमात के सिलसिले में इंसानी हुकूक कमीशन और अदालतों में भी पुलिस के खिलाफ दरख्वास्तें दाखिल किया करता था। डीसीपी ने बताया कि मुजीब और उसके साथियों की तलाश के लिए 4 ta 5 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि लैंड ग्रैबर्स की सरगर्मियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस सिलसिले में पुलिस सख्ती से पेश आएगी। ये मिर्जा खलील बेग ये 60 साल से थोड़ा ज़्यादा उम्र थे। ये आदमी को 5 से ज़्यादा लोग थोड़ा तलवार चाकू से उनको हेड नेक में मार के वो मर्डर कर दिया। ये पूरा ये एक लायर मुजीबुल्लाह शरीफ और इनका जो रिश्तेदार ये लैंड ग्रैबर्स ये पूरा मिलकर ये आदमी को अकेला देखकर उनको हमला कर दिया उनके ऊपर। ये मुजीबुल्लाह शरीफ के ऊपर बहुत कई केसेस है। एक लैंड कब्जा करने के लिए इलीगल कब्जा करने के लिए ये मिर्जा खलील बेग को ब्रूटली मार दिया। इज द मेन आदमी एज पर प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल ये मुजीबुल्लाह शरीफ है। इनके पीछे कौन कौन थे ये सभी लोग का अरेस्ट करने के लिए 4-5 टीम्स रखा है। टास्क फोर्स भी लगाए। सभी को पूरा मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन करके सबके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। जो आदमी लिटिगेशन बारे में एडवांटेज लेके ये लैंड ग्रैबिंग करने के लिए कोशिश करके ऐसा गलती काम करेगा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। शमशाबाद पुलिस हदूद में कोतला गुले के तालाब में सेल्फी लेने की कोशिश में 2 अफराद गरकाब हो गए हैं। तालाब में 12 अफराद तैराकी के लिए गए थे। बाकी अफराद में से 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने 8 अफराद को हिरासत में ले लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। दोनों लाशों को तालाब से बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। हैदराबाद के मजाफाती इलाके पेद्दा अंबरपेट में पीर की अलल सुबह नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए एक शख्स ने खातून और उसकी बेटी को टक्कर दे दी। इस वाक़े में 5 साला संजना कोमा में चली गई है। तफसीलात के मुताबिक श्रीदेवी और उसकी बेटी संजना बस में सवार होने के लिए जा रहे थे कि नशे की हालत में तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने वाले शख्स ने उन्हें टक्कर दे दी। इस वाक़े के बाद ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। मुकामी अफराद का कहना था कि ड्राइवर को रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो तेज़ रफ्तारी से फरार होने में कामयाब हो गया। वाज़ेह है कि चंद माह कबल भी पंजागुट्टे के पास नशे की हालत में एक शख्स ने गाड़ी को टक्कर दी थी, जिसकी वजह से रमिया नामी एक लड़की, उसका दादा और मां हलाक हो गए थे। पुलिस की तरफ से नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों के दावों के बावजूद इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं जो कि बात से तशवीश है। जोन टास्क फोर्स ने जाली करेंसी तब्दील करने के इल्जाम में एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी कोटी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके इसके गौस मोहम्मद क़यामुल हक और मगरबी बंगाल के रहने वाले सलीम मियाँ को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गौस इससे पहले भी जाली करेंसी तब्दील करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और इसके खिलाफ एक केस भी दर्ज है। उन्होंने बताया कि हक और सलीमिया के खिलाफ ही चनानगोट्टा और सीसीएस पुलिस हदूद में 2 केसेस दर्ज हैं। 3 अक्टूबर की सुबह हक और सलीम हैदराबाद आकर गौस को जाली करेंसी दे रहे थे कि टास्क फोर्स ने उन्हें भवानी नगर पुलिस के ताउन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 7 लाख रुपए की नकद रकम, 1 मोटरसाइकिल, 4 सेल फोन और 2 सिम कार्ड बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि टास्क फोर्स ने जब्तशुदा रकम और दूसरी अशिया को सर्कल इंस्पेक्टर भवानी नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
نئے اضلاع کی تشکیل کے سلسلے میں پارٹی قائدین کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس، سرسلہ اور جنگاؤں اضلاع کو منظوری۔ وقار آباد اور شمس آباد اضلاع کے ناموں کی مجوزہ تبدیلی پر مجلس کو اعتراض، اقلیتوں میں غلط پیغام بھیجنے سے گریز کرنے ریاستی حکومت کو صدر مجلس کا مشورہ۔ حسین علم کے موسیٰ بولی علاقے میں اراضی کے تنازع نے انسانوں کو بھیڑیے بنا دیا، ضعیف شخص کا بے رحمانہ قتل، مہلک ہتھیاروں سے حملہ۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف پولیس کے سخت اقدامات کے باوجود واقعات میں اضافہ، پیدامبر پیٹ میں ایک اور حادثہ۔ شمس آباد کے کوٹلہ گڑا تالاب میں پیراکی کرتے ہوئے سیلفی لینے کی خطرناک کوشش، 2 افراد غرقاب۔ جعلی کرنسی کی تبدیلی کا ایک اور ریکٹ بے نقاب، ایسٹ زون ٹاسک فورس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اور سالارہ ملت گولڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا 13 اکتوبر کو آغاز، دیگر ریاستوں کی ٹیمیں بھی حصہ لیں گی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔